हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। देखिए 15 मार्च को हमारा आपका टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर के। जब आप लोग एग्ज़ाम देकर के घर पे आए तो पता चला कि पेपर लीक हो गया है। हर एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है और इस एग्ज़ाम से ना किसी नेता को खटा होता है और ना ही किसी टीचर को होता है। जो भी होता है अब हम स्टूडेंट के ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि कैसे क्वेश्चन के पेपर एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। ये है हमारे जो सिस्टम है उसका दुर्भाग्य है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। इससे संबंधित आज एक पेपर भी आउट हुआ है जो कि BPSC के द्वारा दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आर्थिक अपराध ब्यूरो के द्वारा सारा मामला जांच कर लिया गया और उसमें अभी तक BPSC को ये पता नहीं चला है कि क्वेश्चन का जो पेपर लीक हुआ है वो एग्ज़ाम से पहले हुआ है या बाद में हुआ है। अभी भी उसका प्रूफ ही मांगा जा रहा है। तो चलिए आज के पेपर हम आपको दिखा रहे हैं कि पेपर में एक्चुअल में दिया क्या गया है। देखिए तो ये पेपर है। पेपर के कटिंग में आपको दैनिक जागरण पेपर में ये दिया गया है। लगभग सारे पेपर में इसको कवर किया गया है। बात दिया गया BPSC ने EOU से मांगे प्रश्न पत्र लीक के ठोस सबूत। ठीक है, आर्थिक अपराध ब्यूरो को EOU बोला जाता है। तो देखिए सब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्या कहा गया है। इसमें है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3.0 के प्रश्न पत्र लीक को लेकर अब आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU और बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC आमने सामने हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। आमने सामने हो गए हैं। BPSC ने EOU से ठोस साक्ष्य एवं परीक्षा से पहले के प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग की है। इसके बाद आयोग परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लेगा। मतलब क्या किया है, BPSC ने EOU से कोई ठोस साक्ष्य मांगा है कि परीक्षा के पहले पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और जब EOU के द्वारा ठोस साक्ष्य मिल जाएगा उसके बाद BPSC है अपना निर्णय देगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व EOU ने TRE 3.0 के लीक होने के संदर्भ में आयोग को साक्ष्य सौंपा था। इस मामले में 270 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब आयोग ने अपना पक्ष रखा है। आयोग ने कहा है कि आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग की ओर से 16 मार्च को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मतलब देखिए कहीं से भी ना कहीं से घुमा ही देना है। इसमें क्या कह रहा है कि जो आर्थिक अपराध ब्यूरो वो तो अपना साक्ष्य दे दिया है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब BPSC का मानना है कि जो भी आर्थिक अपराध ब्यूरो के द्वारा हमें रिपोर्ट दी गई है उससे हमें अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि पेपर जो लीक हुआ है वो एग्जाम के पहले हुआ है या बाद में हुआ है। मतलब हर बार यही कह करके स्टूडेंट को फुसलाया जाता है कि हाँ पहले हुआ है या बाद में हुआ, इसका जांच करेंगे। उनको ये समझ में नहीं होता है कि आखिर पेपर बाद में हो या पहले हो, लीक हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र के लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ठीक है, BPSC ने कहा है कि कथित प्रश्न पत्र लीक के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर 15 मार्च की सुबह 5 बजे हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना 15 मार्च की दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। ठीक है, इनका कहना है कि जब हमें पता चला कि हाँ मतलब कुछ अपराध होने वाला है तो उससे संबंधित हमने क्या किया कि आर्थिक अपराध साइबर अपराध प्रभाग के द्वारा 15 मार्च को सुबह में ही हजारीबाग में छापेमारी की गई और वहाँ से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव सब बरामद कर दिया गया। ठीक है, और इनका ये भी कहना है कि जो भी सूचना आया है वो दोपहर 2:30 बजे के बाद आया है और प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम था वो 12 बजे समाप्त हो चुका था। ठीक है, और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे आरंभ हो चुकी थी। यानी इनका कहना है कि प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र लीक का मामला आया है वो 2 बजे के बाद आया है और 2 बजे तक तो प्रथम पाली का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और उस समय तक आपको सेकेंड पाली का एग्ज़ाम हो रहा था। ठीक है, देखिए कैसे फुसलाया जा रहा है। फिर कहा गया है कि कथित प्रश्न पत्र लीक के इस मामले का अनुसंधान EOU कर रही है। BPSC ने परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक से होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग उससे की है। ठीक है, ठोस साक्ष्य इनको चाहिए। उसके बाद ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा के बाद आयोग 15 को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध निर्णय लेगा। जब इनको ठोस साक्ष्य मिल जाएगा उसके बाद वो क्या करेंगे, निर्णय लेंगे।
ठीक है। तो देखिए अब तो आपको कब तक फुसलाया जाता है, ऐसे ही होते होते लास्ट में होगा क्या कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट में हो जाएगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो हमें कोई साक्ष्य मिला नहीं है, इसलिए हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। और यह सारा खेल जो है आप लोग के सर पे होगा। आप इसमें सबसे ज़्यादा घाटा आपको है, क्योंकि पैसे वाले का नौकरी होगा, और जिनके पास भी पैसा है नहीं है उनका नौकरी नहीं होगा। मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। बस ऐसे ही अगर सिस्टम में रहा ना, तो हम स्टूडेंट का जो भी भविष्य है वो खतरे में है। चाहे इसके लिए कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी आए, राजद आए, या कोई भी है, इससे कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है। जब तक हमारे इस पेपर लीक से संबंधित कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक हमारे लिए कोई भी पार्टी या हो या कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।